मेला में अगर किसी का देन है, अगर जो प्लेटफॉर्म जिसको बोला जाता है, तो भैया लोग पहले से करते हुए आए हैं, जो ये भी बताएं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हमारे पास बैठे हैं एक झारखंड के जाने माने चेहरे डीजे साजन और एक यूपी के जाने माने चेहरे एडवोकेट डीजे कसाना। दोस्तों एडवोकेट लगा दिया क्योंकि ये हैं, तो बाकी कोई नहीं। अभी बातचीत चल रही है, मीटअप चल रहा है बहुत अच्छा। तो हमारे भैया आए हैं, तो अभी भैया हमारे चाय पी रहे हैं, थोड़ी सी पी लेंगे। चाय पे चर्चा होगी। तो भैया जैसे कि आप साजन भाई से मिले हैं, आप पहले से मिलते हुए आ रहे हैं, आपको मैं मिला नहीं हूँ, आज ये मुझसे मिलने आए हैं। अच्छा, और झारखंड से आए हैं। आज ही आए हैं? आज हम इनसे मिलने नहीं आए हैं, झारखंड से आए हैं और स्पेशल मिलने आए हैं। बधाई दे। उनसे नहीं, सभी डीजे वालों से मिलने आए हैं, बधाई के पात्र हैं। तो धन्यवाद इनका जो आए हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको कैसा महसूस हो रहा है जो भैया इतनी दूर से चल के सभी कोई प्रिय भाई जब मिलने आता है ना, हाँ। तो खुशी होती है, उसमें दुख वाली बात तो है ही नहीं। मिलने ही इतनी दूर से चल के आए हैं तो खुशी हुई है हमें। तो और भी सब लोगों को आना चाहिए, कहीं और मेला है वहाँ हमें भी जाना चाहिए। और इससे क्या होता है ना कि हर जगह का एक क्रेज, एक लोगों का पसंदीदा बना हुआ रहता है, मनोबल बढ़ता है। और मैं ये नहीं, बहुत जन इस चीज़ को लेके गलत भी कमेंट करते हैं, लेकिन हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ऑन द कैमरा भी ये भी बोल रहा हूँ, ये मेला अगर अभी तो थोड़ा देर पहले वही बात हो रहा था, बिल्कुल हो रहा है। ये मेला में अगर किसी का देन है, अगर जो प्लेटफॉर्म जिसको बोला जाता है, तो भैया लोग पहले से करते हुए आए हैं, जो ये भी बताएं कि आप लोग का चैनल के माध्यम से देखे थे कि वहाँ पर ये करते हुए आए हैं, ये सेटअप वाले करते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का हमेशा से हमारे नज़र से पर्सनल ऑन द कैमरा भैया को, और भी जो सीनियर है जो राजा साहब नाम बोले, तो कहीं ना कहीं उन लोग का देन है, तभी ये प्लेटफॉर्म में काम कर पा रहे हैं। बाकी तो हर साल नया नया या अलग अलग जगह से आते रहेंगे, वो अलग बात है। बाकी जितना थोड़ा भी नाम पहचान मिला तो प्लेटफॉर्म भी तो मिलना ज़रूरी है। अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं रहता तो हम लोग कहाँ से नाम पाएंगे? ये मेरा पर्सनल मतलब रिव्यू है। अच्छे राकेश भैया हमारे सवाल पूछेंगे। जी नहीं मेरा तो राकेश भाई से पूछ लो, राकेश भैया का भी छोटा सा अनुभव बताएंगे पुराने यूट्यूबर। हाँ राकेश भैया, आप जैसे दोनों भाइयों से मिलते हो, दोनों में से बेस्ट किसकी मतलब बिहेवियर है? दोनों में से एक को चयन करना होगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसा है, इसका साथ जवाब कोई माई का लाल नहीं दे सकता। मैं बताऊं ना, इसका जवाब कोई माई का लाल दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूरी तरह से 100% के 2000% गलत है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया बेस्ट है, तो भैया में इसका मतलब क्या कमी है? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये वाले भैया बेस्ट है, तो उनमें क्या कमी है? पहले उनकी कमी पकड़ो, तभी तो बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। और ऐसा 100% कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता कि 100% ये सही है, 100% ये सही है या 100% मैं सही हूँ। 100% आप सही तभी हो सकते हैं जब आप इस दुनिया छोड़ के चल रहे हैं। जी ठीक है ना। क्यों ये भी रीजन आता है, क्योंकि अगला जो चल जाता है ना, वो कभी आपका अगेंस्ट नहीं आएगा, इसीलिए उसके प्रति किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। जब तक आप जिंदा है आप सही बन ही नहीं सकते, नहीं बन सकते। और सीखने की कहते हैं कि सीखने की भैया मैंने सुना था कि आप हरिद्वार से चले गए थे, मतलब मेरठ, और फिर दोबारा आए हो? नहीं, उधर से उस दिन जो निकले थे, पहले शशि भाई से मिले थे, और उसके बाद आते आते सुबह हो गया, एमजे भाई से मिले। उसके बाद रूड़की में रुके थे, प्लस 2 दिन उधर हरिद्वार रुके। हाँ। नहाते गए, एक दिन तो रात हो गया रेस्ट लेते लेते, प्लस कल फिर गए थे नहाने के लिए, उधर से आते आते रात हो गया। उसके बाद आज रेस्ट लेके जो निकले हैं बस मेरठ की। अच्छा, जैसे आप 2 दिन हरिद्वार में रुके, ठीक है, लास्ट ईयर भी आपको टाइम नहीं मिला था कि आप अच्छे से हरिद्वार को देख सकें। इस बार आपको कुछ महसूस हुआ? हमारी गंगा जो घाट है, जो हमारा हर की पैड़ी बोलते हैं, जिसको आपने मुझसे पूछा भी था कौन सा हर की पैड़ी, क्या मैंने बोला था जो मेन जल जहाँ से, क्या आप हर की पैड़ी में स्नान किया या कहीं और स्नान जहाँ पर घंटा कर लगा उसे हर की पैड़ी बोलते हैं? वहीं पर स्नान किए, पिछला साल का आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा, जो कूद रजिस्टर आ गया। लेकिन इस बार और ज़्यादा कूद देखे, इधर उधर जो अपोजिट साइड है नहीं पता था हम लोग को, क्योंकि बस मिल गया हरिद्वार है, आगे मन में बस वही हरिद्वार है, चाहे कहीं भी पानी भी छू लिए, हाँ हरिद्वार का जो जल पानी जो भी उसको छू लिए, मतलब आत्मा को शांति मिली। अब कहाँ क्या है उसके बाद धीरे धीरे पता चला। तो इस बार अच्छा से घूमे, और एक भैया भी थे, धीरज भैया, उन्होंने भी घुमाया, बताया ये मेन है, यहाँ से सब कुछ ज़्यादा मायने है। आपसे पूछूं, आप तो रचे बसे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं, काफ़ी समय ताज़ा
वैसे तो देवभूमि है, यहाँ से शुरू देवभूमि हो जाती है और आप उत्तराखंड में कहीं चले जाए, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कहीं भी चले सब देवभूमि है। आपको ये हमारे उत्तराखंड में सबसे अच्छा क्या जगह लगता है, कौन सी जगह अच्छी लगती है? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा, उत्तराखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे प्यारी जगह मेरी जो है वो अपना हरिद्वार, सबसे प्यारा हरिद्वार। और हरिद्वार में भी हर की पहुँच, इससे सुंदर जगह और इससे अच्छी जगह मैं किसी को नहीं। क्योंकि मेरे भी लड़के जो साथ आए हैं, मैं बोला कि यहाँ आने के बाद आदमी का मतलब सोच ही बदल गया, मतलब लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं, मतलब एक होता है कि वाला उस तरह का, मतलब एक नज़ारा, एक अनुभव, क्लास जल छूने के बाद, नहाने के बाद एक अनुभव, मतलब उसको बोल के वो चीज़ नहीं समझ। हमारे ऋषि मुनि की जो भी प्रथा चली आ रही हैं, जो उनके धार्मिक ग्रंथ ले लो आप, या जो उन्होंने जगह चिन्हित की है, कहीं भी हो, ये हरिद्वार नहीं चाहे कहीं और भी चिन्हित किए हैं, आप वहाँ जाओगे तो आपको एक सुख की अनुभूति होगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो जगह पवित्र इसलिए मानी जाती है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं या ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने वहाँ तप किए हैं, और तप करने के बाद उस जगह को मतलब उस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है हमारे सामने, जो हमारी आगे पीढ़ी भी आई है उनके लिए भी, कि हमारे मन में एक भावना आती है कि ये पवित्र स्थल है, और मन अच्छा हो तब भगवान को स्मरण किया जाता है। अगर तुम चलते रहो, तुम्हारा दिमाग बिजनेस में पड़ा है, तुम सोच रहे हो, तो तुम भगवान को कभी याद नहीं कर सकते। तो एक रास्ता निकाला है कि ये पवित्र स्थल है, और आदमी जब वहाँ बैठेगा तो उसको मतलब मन प्रसन्न होगा। तो ये धार्मिक स्थल इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए इनका चयन किया गया है कि आदमी जाए वहाँ और शांति से वहाँ अपना अनुभव करता है। वही है ना, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, थोड़ी देर के लिए शांति होती है, उसके बाद फिर वो टेंशन बाहर निकलती है। ऐसी हमारे यहाँ जो गंगा को बोलते हैं कि भाई गंगा में नहा के आदमी के पाप धुल जाते हैं। पाप से रिलेटेड वो नहीं कि इसका कंट्रोवर्सी बहुत चलिए कि गंगा में पाप करो, गंगा में डुबकी लगा लो, ऐसा नहीं होता। लेकिन वहाँ पर ना उस टाइम जितने टाइम हम वो स्पेंड करते हैं, उतने टाइम ना एक मनोदशा चेंज ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम गंगा जी में जाते हैं, जैसे उसको चरण स्पर्श करते हैं या ऐसे करके छींटे मारते हैं, तो लगता है कि हाँ हम एक देव स्थल में बैठे और हम भी कुछ रम से जाते हैं उसमें। भैया एक क्वेश्चन मेरा है, आपको लगभग कितने साल हो गए होगी हरिद्वार का मेला करते हुए, डीजे लाते हुए अपना? 25 चल रहा है तो 11 से कर रहा हूँ मैं। सबसे अच्छा आपके लिए लकी साल या आपके मेरे लिए तो सारे साल अच्छे रहे हैं, जिसमें आपको स्पेशल? कोविड को अगर छोड़ दे तो एक साल भी मिस नहीं किया, कंटिन्यू मैं इस मेले में आ रहा हूँ। जो सबसे बेस्ट 11 से लगा लो 14 साल कंटिन्यू हो गए हैं, और मेरे लिए तो सारे साल बराबर है। इस बार थोड़ा सा विचलित हुआ है, जो हमारी उत्तराखंड पुलिस है उसका बिहेवियर जैसा रहा है, जैसे उनकी गाइडलाइन के हिसाब से वहाँ सेटअप नहीं चलने दिए, उसकी गौरमेंट का करता हूँ। भैया एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ, सब लोग अग्री करेंगे, गाइडलाइन तो दी थी, लेकिन उसके बाद फिर डीजे सेटअप बाहर क्यों निकलवाए? एक गाइडलाइन तो दी थी 10-12 की, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्राई नहीं होने दी उत्तराखंड में। उत्तराखंड पुलिस की मानसिकता अच्छी नहीं रही है, और इसका परिणाम उत्तराखंड सरकार को आगामी जो चुनाव होगा उसमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता में भारी रोष है। कांवड़ मेला खराब करने का जो इन्होंने काम किया है, उसका इनको परिणाम आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी भैया ने बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी भैया ने भी, कि जब साजन भैया वहाँ खड़े थे या सारे डीजे वाले टोल टैक्स पे थे हैदराबाद टोल पे, तो उन दुकानदारों की, उन रोजीगारों की सबकी रोजगारी होती है अच्छे खासी, लेकिन इस बार सब लोग खाली बैठे भैया वहाँ देखते हुए आ रहे हैं। कोई भी मेला होता है उसका रिवेन्यू सरकार को जाता है, और रिवेन्यू कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को इतना जाता है इस मेले से कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी पीछे कुंभ मेला किया था, आप आइडिया नहीं लगा सकते, हज़ारों करोड़ रुपए में रेवेन्यू आया है सरकार के पास। तो उत्तराखंड पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को, सबको रेवेन्यू चाहिए, लेकिन यात्रा में उनको बत्ती नज़र नहीं आ रही है, लोगों को यात्रा है नज़र नहीं आ रही है, बस उनको मनमानी करनी है। गाइडलाइन दी है, जारी की है, उस पर भी वो अमल नहीं कर रही। तो इसका परिणाम मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। आखिर जनता में वास्तव में बहुत रोष है। मैं बताता रहा हूँ, मैं गया था जब गंगा जल लेने गया था, मैं इतनी जल्दी पहुंच गया कि आपने लाइफ में इतनी जल्दी था मैं हर की पेड़ी पे पहुंच नहीं पाया, इतनी जल्दी मेरा एक्टिवा वहाँ पहुंच गया। और मैंने बहादुराबाद टोल प्लाजा पे रुक के भी दिखाया था कि देखो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, और वहीं पे खड़े होकर मैंने एक दुकानदार की बात भी करी तो उसको भी दिखाया था। मैंने कहा ये लोग खाली बैठे हैं,
जो इतना माल भरा हुआ ना ये सब खाली बैठे। तो इस पर मैंने जो भैया बोला रिवेन्यू शब्द ही मैंने यूज़ करा था, और GDP भी जैसे बोलते हैं हम लोग कि मैंने इससे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो पड़ा है, वो रो रहे हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। भविष्य में और ज़्यादा हो इसी तरीके से होगा, लेकिन यूपी सरकार बधाई की पात्र है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का दिल से धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर गाइडलाइन जरूर दी है, लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से कम हमारे यहाँ शिव भक्तों का मनोरंजन तो हो रहा है। गाइडलाइन में उत्तराखंड में वो सब जगह 10-12 की थी, लेकिन उसके बाद भी अपनी यूपी वालों ने 12-12 कर दी, 12-12 कर दी गाइडलाइन, क्योंकि मुजफ्फरनगर जब चौराहे पे सब लोग नाप रहे हैं डंडा लेके, लेकिन उसके बाद भी छूट दे रखी है। लेकिन यही सबके मन में यही है कि उत्तराखंड वालों ने इस बार 10-12 के बाद भी नहीं। मैंने बताया ना, यूपी सरकार बधाई की पात्र है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने पहले भी कहा ये सब यात्रा नहीं है, ये शिव भक्तों की यात्रा है, ढोल नगाड़े बजेंगे, तो दिल से धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये अच्छा इंटरव्यू रहा, एक छोटी सी बाइट थी जो जय वीरू की जोड़ी से मिली हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।